Hi, my name is Misal and I run a small project. It's called Crafts by Misal. ये प्रोजेक्ट आज से 1 साल पहले स्टार्ट हुआ था जब मेरे इलाके की कुछ औरतों को फाइनेंशियल इश्यूज़ हो रहे थे, तो वो मेरे पास आई हेल्प के लिए। तो पैसे देना एक टाइम सोल्यूशन थी, लेकिन मैंने सोचा कि उनको क्यों ना कुछ सिखाया जाए कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी उसको इस्तेमाल कर सकें। हमने इंटरनेट का इस्तेमाल किया और डिफरेंट चीज़ें वहाँ से सीखनी स्टार्ट कर दी। हमने लिटरली जो कपड़ा मेरे पास अलमारियों में पड़ा हुआ था, क्योंकि मैं जब भी कोई कपड़ा सिलवाती थी तो जो उसका लेफ़्ट ओवर क्लॉथ होता था मैं अपनी अलमारी में रख लेती थी। अब उस कपड़े को इस्तेमाल करके हम छोटे छोटे बैग्स बनाने हमने स्टार्ट किए। ये हमारी बिगिनिंग थी, हमने बिल्कुल ट्रैश से स्टार्ट किया। इस प्रोजेक्ट को लेके हमारे 2 एम्स हैं। एक, हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं ताकि हमारी इन्वायरमेंट को हम बचा सकें, और दूसरा हम कम्युनिटी सर्विस करना चाहते हैं। अब सबसे पहले मैं कम्युनिटी सर्विस के बारे में बात करना चाहती हूँ। आई बिलीव कि हर इंसान को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों के लिए करना चाहिए, बिकॉज जितने मुश्किल हालात में हम इस वक्त रह रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज़ समथिंग दैट आई ऑलवेज टेल पीपल एंड आई रियली बिलीव ऑन इट। इट इज़ दैट व्हेन यू हेल्प वन पर्सन, that person will remember that and he will help another person at some time in his life, and then that person will help another person, so eventually the chain of goodness will begin. So please try to help people as much as you can, no matter how big or small that is. हमारा दूसरा बड़ा मकसद ये है कि हम अपनी इन्वायरमेंट को बचाना चाहते हैं। तो हमारे प्रोजेक्ट में हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें बनाएं जो इन्वायरमेंट को हार्म ना करें। जैसे हमारे ज़्यादा प्रोडक्ट्स जूट से बनते हैं या डेट पाम लीफ से बनते हैं। ये जो दोनों मटीरियल्स हैं ना, ये बायोडिग्रेडेबल हैं। बायोडिग्रेडेबल की कॉन्सेप्ट है इको फ्रेंडली मटीरियल्स का। अब बायोडिग्रेडेबल सिंपल अल्फाजों में इसका मकसद ये है कि वो प्रोडक्ट जो आपकी इन्वायरमेंट में हमेशा एंडलेस टाइम तक ज़िंदा नहीं रहेगी। जैसे प्लास्टिक जब तक दुनिया है तब तक रहेगी, लेकिन ये मटेरियल्स जो हैं इनको इन्वायरमेंट अब्जॉर्ब कर लेगी। तो इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत पॉजिटिव होते हैं हमारी इन्वायरमेंट के लिए। हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक हमारी इन्वायरमेंट के लिए बहुत बुरा है, और इट्स हाई टाइम कि हमें उसको इस्तेमाल करना ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक से हर साल ग्लोबल वार्मिंग में इंक्रीज़ होता है, और ग्लोबल वार्मिंग से हम विटनेस करते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, फ्लड्स। ये सिर्फ हमारी मौसम और इन्वायरमेंट के लिए बुरा नहीं है, हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और हमें अपना जो प्लास्टिक का यूज़ है ना उसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर जनरेशंस इस एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और इन जो नेचुरल हैज़र्ड्स है उसके साथ सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सो बेसिकली वी स्टार्टेड फ्रॉम लेफ्ट ओवर पीसेज ऑफ क्लॉथ एंड नाउ वी हैव अ बिजनेस विच हैव सोल्ड अराउंड 2000 units both in Pakistan and internationally, and right now this project is supporting 10 families, and we hope to continue and support as many people as we can. Although मुझे लगता है कि हर इंसान का जो है रोल है अपनी इन्वायरमेंट की तरफ, अपनी कम्युनिटी की तरफ, तो उसको चाहे छोटे लेवल पे भी है उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी इन्वायरमेंट और कम्युनिटी को सर्व कर सके जितना भी वो कर सकता है। तो क्राफ्ट्स बाय मिसाल के बेसिकली 2 कोर एम्स हैं, एक वुमेन एम्पावरमेंट और दूसरा इको फ्रेंडली मटेरियल्स बनाना। Now the thing is that I believe that you should be very mindful about your environment and the community and contribute in any way you can. Doesn't have to be big, it can be in a very small way, and do check out our page and our products. Thank you.